हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जानेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा, वीना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिनेवा में स्थित है। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है ये जिनेवा में स्थित है। आइए अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म। विश्व स्वास्थ्य संगठन यह स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। स्थापना तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। प्रमुख उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर को ऊंचा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सदस्य देश वर्तमान में इसके 194 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका सदस्य देश है। 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति, स्वास्थ्य, श्रमिक अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति। इससे जो है यूनेस्को का संबंध है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। यूनेस्को यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। हिंदी में इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इंग्लिश में इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म यूनेस्को है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस के पेरिस में स्थित है। मुख्य उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है। सदस्य देश तो वर्तमान में इसके 194 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका एक सदस्य देश है। यूनेस्को दुनिया भर की महत्वपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने का कार्य यूनेस्को ही करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय किस शहर में है? ऑप्शन है लंदन, वाशिंगटन डीसी, जिनेवा, ब्रुसेल्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंग्लिश में कहते हैं, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आइए अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। इंग्लिश में नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, शॉर्ट फॉर्म आईएमएफ। तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय या मौद्रिक संस्थान इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अब इसका कार्य जानते हैं। आईएमएफ का काम विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना है। क्या क्या काम करता है? विनिमय दर में स्थिरता लाता है, अर्थात एक्सचेंज रेट। देशों को आर्थिक संकट में ऋण सहायता प्रदान करता है। वैश्विक वित्तीय सहयोग बढ़ाता है। भुगतान संतुलन सुधार में मदद करना, ये सभी इसके प्रमुख कार्य हैं। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ढाका, नई दिल्ली, काठमांडू, इस्लामाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काठमांडू, यानी नेपाल के काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आइए हम इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। सार्क इसका हिंदी में नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसको दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, शॉर्ट फॉर्म सार्क। यह भारतीय उपमहाद्वीप के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। स्थापना तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इसके 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, ये इसके 8 सदस्य देश हैं। अप्रैल 2007 में संगठन का जो 14वां शिखर सम्मेलन था, इसमें अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य देश बनाया गया। आइए हम सार्क का मुख्य उद्देश्य जानते हैं। क्या है इसका प्रमुख उद्देश्य? तो दक्षिण एशिया में आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना है, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करना है, कृषि, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में सहयोग करना, क्षेत्रीय शांति और विकास को बढ़ाना है। ये सार्क का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी यानी आईएईए का कार्य किससे संबंधित है? ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा निगरानी, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक व्यापार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परमाणु ऊर्जा निगरानी। आइए अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए यह संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना तो 1957 में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय वीना यानी ऑस्ट्रिया के वीना में स्थित है। मुख्य उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। सदस्य देश तो इसके 178 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका संस्थापक सदस्य देश में से एक है। वर्ष 2005 में इसे एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण विश्व के लिए किए गए काम के लिए
नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम बनाना, अंतर्राष्ट्रीय न्याय, वैश्विक स्वास्थ्य सुधार, खाद्य सुरक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम बनाना। ये विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्य उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, यह अंतर सरकारी संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रेगुलेट और आसान बनाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई है। इस समझौते के तहत 1994 के मराकेश समझौता है, इस समझौते के तहत इसकी स्थापना हुई है। इसने जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी गेट का स्थान लिया है। गेट की स्थापना 1948 में हुई। मुख्यालय देखें तो WTO का जो मुख्यालय है ये अपना जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। सदस्य देश वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य देश में से एक है। मुख्य उद्देश्य के बारे में जानते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमबद्ध और पारदर्शी बनाना, आयात निर्यात बाधाओं यानी टैरिफ कोटा को कम करना, व्यापार विवादों का समाधान करना, विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है वीना, हेग, लियोन, पेरिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लियोन में स्थित है, यानी इंटरपोल का जो मुख्यालय है अपने लियोन में स्थित है। इंटरपोल, इसका इंग्लिश में पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी ICPO, इसको इंग्लिश में कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जो अलग अलग देशों के पुलिस के बीच अपराध से जुड़ी जानकारी और सहयोग को आसान बनाता है। इसकी स्थापना तो वर्ष 1923 में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय तो फ्रांस के लियोन में स्थित है। सदस्य देश वर्तमान में इसके 195 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका एक सदस्य देश है। मुख्य देश तो अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर समन्वय और सहयोग बनाना, ठीक है, आतंकवाद, मानव तस्करी, साइबर अपराध, ड्रग्स तस्करी, इनसे लड़ना, अपराधियों की खोज और सूचना साझा करना, विश्व पुलिस नेटवर्क को मजबूत बनाना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय किस देश में है? ऑप्शन है भारत, रूस, ब्राजील, चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन में स्थित है। यानी विश्व ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है ये अपने चीन में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। ब्रिक्स बैंक का आधिकारिक नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB है। ब्रिक्स बैंक इसकी स्थापना हुई है तो 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय चीन के संघाई में स्थित है। सदस्य देश इसके ब्रिक्स बैंक की अपना जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके 5 सदस्य देश हैं, ठीक है। और ब्रिक्स देशों व अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना इस बैंक का मुख्य उद्देश्य है। आइए अब हम ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स ब्रिक्स जो है यह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। इसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग, विकास, विश्व शासन में सुधार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस ब्रिक्स की स्थापना हुई है तो 16 जून 2009 को इसकी स्थापना हुई है। इसके 4 संस्थापक सदस्य देश के नाम है ब्राजील, रूस, भारत और चीन, ये 4 इसके संस्थापक सदस्य देश हैं। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसका सदस्य बना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन शरणार्थियों से संबंधित है? ऑप्शन है UNHCR, UNDP, यूनिसेफ, AFO। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, UNHCR। UNHCR ये संगठन है शरणार्थियों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, UNHCR इंग्लिश में नाम है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज। हिंदी में नाम है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय। तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। स्थापना 1950 में हुई है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। मुख्य उद्देश्य तो यह शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और बिना देश वाले लोगों की मदद और सुरक्षा करता है। उन्हें अपनी मर्जी से घर लौटने, स्थानीय स्तर पर बसने, किसी तीसरे देश में फिर बसने में मदद करता है। UNHCR इसको 2 बार यानी वर्ष 1956 में और वर्ष 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विश्व शरणार्थी दिवस तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, IPCC का संबंध किस विषय से है? ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन। यानी IPCC का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं,
आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, शॉर्ट फॉर्म आईपीसीसी। हिंदी में इसका नाम है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। तो यह जलवायु परिवर्तन पर काम करने वाला संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख वैज्ञानिक निकाय है। आईपीसीसी जो है जलवायु परिवर्तन पर काम करने वाला संयुक्त राष्ट्र का एक वैज्ञानिक निकाय है। आईपीसीसी इसकी स्थापना 1988 में हुई है। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। सदस्य देश वर्तमान में इसके 195 सदस्य देश हैं। मुख्य उद्देश्य जो जलवायु परिवर्तन, उसके प्रभाव और समाधान पर वैज्ञानिक आकलन और रिपोर्ट तैयार करना। वह खुद रिसर्च नहीं करता बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिक अध्ययनों का मूल्यांकन करता है। अगला प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बैंकॉक, जकार्ता, सिंगापुर, कुआलालंपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जकार्ता में स्थित है। यानी आसियान का जो मुख्यालय है वो अपने जकार्ता में स्थित है। आइए हम इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। आसियान पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, शॉर्ट फॉर्म आसियान। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना तो 8 अगस्त 1967 को हुई है। बैंकॉक घोषणा के तहत इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय इसका जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य तो सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए हम इसके सदस्य देशों की बात करें तो कुल 10 सदस्य देश हैं आसियान के। कौन कौन से हैं 10 सदस्य देश? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 10 इसके सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। यानी विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है ये अपने वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आइए अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। क्योंकि इसकी स्थापना 1944 में हुई है। मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। सदस्य देश वर्तमान में इसके 189 सदस्य देश हैं। भारत भी विश्व बैंक का संस्थापक सदस्य देश है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो विकासशील और गरीब देशों को आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और आधारभूत ढांचे के लिए ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करना विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, ओपेक का संबंध किससे है? ऑप्शन है सोना उत्पादन, प्राकृतिक गैस, कृषि, व्यापार, तेल निर्यातक देश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेल निर्यातक देश। ओपेक का संबंध तेल निर्यातक देशों से है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। ओपेक इंग्लिश में नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, शॉर्ट फॉर्म ओपेक। यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद, इराक के बगदाद में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय वर्तमान में वीना, ऑस्ट्रिया के वीना में स्थित है। सदस्य देश की बात करें तो 13 सदस्य देश हैं। तो कौन से? अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, विक्टोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। इस तरह इसके टोटल 13 सदस्य देश हैं। मुख्य देश की बात करें तो सदस्य देशों की तेल नीतियों का समन्वयन करना, कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता बनाए रखना, वैश्विक तेल बाजार की में आपूर्ति का संतुलन और उत्पादक देशों को उचित आय सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वीना, हेग, जेनेवा, पेरिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेग में स्थित है। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे, इसका जो मुख्यालय है अपने हेग में स्थित है। आइए अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, शॉर्ट फॉर्म है आईसीजे। तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख न्यायिक अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र के मुख्य जो 5 प्रमुख अंग है उनमें से एक है। इसकी स्थापना 1945 में हुई है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय तो नीदरलैंड के हेग में इसके मुख्यालय स्थित है। सदस्य देश वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। मुख्य देश की बात करें तो यह देश यानी राज्यों के बीच होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है ये 9 साल का इनका कार्यकाल होता है। चुनाव तो महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा इनका चुनाव होता है, न्यायाधीशों का चुनाव। आधिकारिक भाषाएं तो आईसीजे की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। अगला प्रश्न है, G20 समूह में भारत किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन है उभरती प्रमुख अर्थव्यवस्था, विकसित देश, केवल एशियाई देश, तेल निर्यातक देश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उभरती प्रमुख अर्थव्यवस्था में भारत आता है। यानी G20 समूह में भारत उभरती प्रमुख अर्थव्यवस्था वाली श्रेणी में आता है। G20 समूह, G20 विश्व की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का समूह है।
G20 की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1999 में हुई है। ठीक, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। सदस्य देश, तो वर्तमान में इसके 21 सदस्य देश हैं। भारत भी इस ग्रुप का सदस्य है। वर्ष 2023 में अफ्रीकी संघ यानी AU भी इस ग्रुप का स्थायी सदस्य बन गया है। मुख्य उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता, वित्तीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। G20 समूह की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। तो विश्व की लगभग 85% GDP इसमें होता है और लगभग 60% वैश्विक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व इस समूह के द्वारा किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे आपको एग्जाम की तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। इसी तरह एग्जाम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।